क्वेश्चन हम देखते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द वेव नेचर एसोसिएटेड विद द मैटर, वेव इज एसोसिएटेड विद द मैटर, क्या स्टेशनरी के लिए? तो स्टूडेंट डी ब्रोगली वेवलेंथ आपने देखा था, एवरी मूविंग पार्टिकल हैव अ सर्टेन वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट्स मोशन। और ये कोई कंडीशन नहीं थी कि स्पीड कितनी होनी चाहिए है, तो विद एनी स्पीड, यानी मूविंग पार्टिकल होना चाहिए और उसकी कुछ भी स्पीड हो, आप लैम्डा इज इक्वल टू h/mv रिलेशन में स्पीड पुट करें, मैस पुट करें, यू विल गेट द वेवलेंथ। वो अलग बात है कि वो वेवलेंथ बाद में डिटेक्टेबल है प्रैक्टिकली या नहीं, लेकिन बहरहाल किसी भी स्पीड से मूव कर रहा हो पार्टिकल, आप उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेवलेंथ जो है मूविंग पार्टिकल की होती है इफ़ इट इज़ मूविंग विद एनी स्पीड, मूविंग होना चाहिए, स्टेशनरी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मूविंग पार्टिकल जो है वो होना चाहिए विद एनी स्पीड। तो मोशन विद द एनी स्पीड जो है वो नेसेसरी है, स्टेशनरी होना नहीं है। और दूसरा कि स्पीड कितनी होनी चाहिए ये कंडीशन नहीं है, एवरी मूविंग पार्टिकल विद एनी स्पीड हैव सर्टेन वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट्स मोशन। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 10⁻32 जूल। तो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम दे दी है और पूछा है कि द रिलेशन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो स्टूडेंट हम लोगों ने जो रिलेशन पढ़े हैं उनमें से ये वाला रिलेशन यूज़ कीजिएगा, h/2m काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट, ये वाला रिलेशन। आप देखें उसने कहा है दे आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कर दी है। तो इसका मतलब है अगर काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर दिया है आपने, तो फिर लैम्डा इज इनवर्सली रिलेटेड विद द स्क्वायर रूट ऑफ द मैस। तो जिसका मैस कम है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। और इन दो पार्टिकल जिनके कंपैरिजन की बात हो रही है वो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मैस क्योंकि कम होता है तो उसकी वेवलेंथ क्या स्टूडेंट आएगी, वो ग्रेटर आएगी। इसका मतलब है प्रोटॉन की वेवलेंथ आपके पास स्मॉलर आनी है और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ग्रेटर आनी है, जो कि आपके पास कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन आपके पास इसका बनता है सी जो है वो इसका राइट चॉइस है, यानी प्रोटॉन इस केस में वेवलेंथ कम रखेगा और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि मैस के साथ स्क्वायर रूट ऑफ द मैस के साथ इन्वर्स है वेवलेंथ व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। और एग्जैक्टली डबल वाली बात नहीं है, आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि डबल तो तब आनी थी अगर मैस 4 टाइम होता, और ऐसा नहीं है। ये अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का कंपैरिजन नहीं है, तो ये ज़्यादा तो आएगी लेकिन डबल वाली बात नहीं है आपके पास, या हाफ डबल इस तरह से नहीं हम करेंगे। सर्टन वैल्यू तो आएगी लेकिन आपके पास प्रोटॉन की वेवलेंथ वैसे भी कम आनी है। और अगर आप डेल्टा ऑप्शन में देख रहे हैं तो लिखा प्रोटॉन वेवलेंथ इज डबल दैन द इलेक्ट्रॉन, ने प्रोटॉन की वेवलेंथ ज़्यादा आ रही है, जबकि आनी किसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा आनी है। तो बहरहाल इसका मतलब है हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट कंपैरिजन से आंसर मिल जाएगा। आंसर सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट कन्फर्म द वेव नेचर। स्टूडेंट हमने कहा था कि फर्स्ट टाइम के पार्टिकल जो है वो वेव नेचर रखता है, वो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से कन्फर्म हुआ था, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन करके दिखाई थी फ्रॉम द क्रिस्टल। जैसे कि ब्रैग्स लॉ में होती है एक्सिस डिफ्रैक्शन, वैसी ही डिफ्रैक्शन उतनी ही एंगल के साथ उन्होंने उसको करके कंफर्म किया था कि सेम रिजल्ट आता है। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से फर्स्ट टाइम जो है वो कंफर्मेशन मिली थी कि पार्टिकल भी वेव नेचर रखता है और उसकी वेव नेचर कंफर्म भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जो है वो हुई थी बाय द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिससे वेव नेचर कंफर्म हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड यूरेनियम न्यूक्लियस ऑल हैव द सेम वेवलेंथ। जो है वो तमाम की डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, यानी इसका मतलब मूव कर रहे हैं तो वेवलेंथ सेम कब होती है, जब मोमेंटम सेम होते हैं। क्वेश्चन की तरतीब समझिएगा स्टूडेंट। देखें हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/p, और क्वेश्चन में बड़ा क्लियर कह दिया कि दे हैव द सेम वेवलेंथ। और वेवलेंथ कब सेम होगी, वेवलेंथ सेम तब होगी अगर मोमेंटम सेम हो सबका। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर p जो है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है फॉर द ऑल पार्टिकल, जो भी पार्टिकल मेंशन किए हैं। अगर p कांस्टेंट हो जाए, अब आपके क्वेश्चन है ज़्यादा एनर्जी से कौन मूव कर रहा है। स्टूडेंट रिलेशन आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। तो आप बताएं खुद ही, अगर p कांस्टेंट है तो फिर काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस। तो इसका मतलब जिसका मैस कम है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर किसका मैस सबसे कम है, जो पार्टिकल मेंशन किए गए हैं, और वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड द यूरेनियम न्यूक्लियस। इसमें से यूरेनियम न्यूक्लियस का मैस सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद मैस है प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का मैस सबसे कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ग्रेटर होगी, जो पूछा है द वन विच हैव द मोस्ट
काइनेटिक एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो होगी उसकी जिसका मैस सबसे कम है, क्योंकि वेवलेंथ सेम, मोमेंटम कांस्टेंट, तो मैस के साथ काइनेटिक एनर्जी का इन्वर्स लिंक। सो इलेक्ट्रॉन हैव द लीस्ट मैस और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन दिस सिचुएशन। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, अल्फ़ा जो है वो राइट चॉइस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा एनर्जी रखेगा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर अ मूविंग पार्टिकल अदर देन फोटोन, फोटोन नहीं है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फोटोन नहीं है, क्योंकि अभी आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूँ। फोटोन के लिए जब आप लिखते हैं ना, तो E इज इक्वल टू लिखते हैं HC ओवर लैम्डा। यहाँ स्टूडेंट आप लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू HC ओवर E। नोट करिएगा, यहाँ पर बात समझ लगती है कि फोटोन अगर है तो फिर आप लिखते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, लेकिन किसके लिए? ये आप कहते हैं जब आप फोटोन की बात कर रहे हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है? अदर देन फोटोन, अदर देन फोटोन। आप देखें, ये रिलेशन नोट करें, ये हम लोग बात कर रहे हैं। इस केस में देखिए, ये पार्टिकल है जो मूव कर रहा है और उसकी वेवलेंथ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एनर्जी है। तो इसका मतलब है अदर देन फोटोन अगर आप बात कर रहे हैं, किसी और पार्टिकल की बात हो रही है, तो रिलेशन वो ऊपर लिखा हुआ है उसी से आप कर लें। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ था। तो इसका मतलब है अदर देन फोटोन जो पार्टिकल है उसके लिए, तो स्टूडेंट अपने पास नोट कर लें, फॉर अ मूविंग फोटोन लैम्डा इज इनवर्सली रिलेटेड विद द E। फॉर अ मूविंग पार्टिकल अदर देन फोटोन, फोटोन भी पार्टिकल है, अदर देन फोटोन पार्टिकल है, तो फिर आपके पास क्या आएगा? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एनर्जी। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन क्या है? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एनर्जी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो राइट है वो C है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट हम लोगों ने डिफरेंट रिलेशन पढ़े ही इसलिए थे कि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट रिलेशन यूज होते हैं। यहाँ पर आपके पास H ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा? VQ। तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस फेवर में थी कि ये वाला एक्सप्रेशन यूज करें, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। V को स्टूडेंट कांस्टेंट कर दिया है, H वैसे ही कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है आपके पास वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ द मास एंड द चार्ज। बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट हैं। तो अब आपके पास जो लिखा हुआ है कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल रिस्पेक्टिवली आपने रेशियो ऑफ द वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो प्रोटॉन ओवर अल्फा पार्टिकल जो है वो आपके पास कैसे आएगा? तो स्टूडेंट इनवर्सली रिलेटेड विद द आपके पास मैस इनटू चार्ज। अब यहाँ पर किसका मैस लिखेंगे? मैस ऑफ द इनवर्स है ना, मैस ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनटू चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल, और इनवर्स है तो यहाँ पर मैस ऑफ द प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। ये स्टूडेंट रिलेशन बनेगा आपके पास, इनवर्स लिंक है ना। तो हमने क्या किया है? ये इनवर्स लिख दिया है विद द स्क्वायर रूट। अब आप लोग यहाँ वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। स्टूडेंट आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल का मैस क्या होता है? 4 टाइम ऑफ द मैस ऑफ प्रोटॉन। और चार्ज कितना है इस पे? इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन, 2 आपके पास न्यूट्रॉन है, तो 2e जो है इसका चार्ज है। और स्टूडेंट नीचे प्रोटॉन के लिए वैसे लिख देते हैं मैस ऑफ द प्रोटॉन, और चार्ज ऑफ द प्रोटॉन आपके पास कितना होता है? E जो है वो चार्ज ऑफ द प्रोटॉन है। तो ये आपके पास अब रिलेशन इजीली फाइंड हो सकता है। MP से ये E, इस E से कैंसिल, तो 4 to the 8, या इसे कर लें 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा स्टूडेंट? आपके पास ये आ जाएगा 2, और वैसे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसका मतलब है प्रोटॉन ओवर अल्फा पार्टिकल की जो रेशियो आई है वो आई है 2√2/1। तो इसका मतलब है आंसर आपके पास क्या है? डेल्टा जो है वो इसका राइट चॉइस है।